दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की। असम राज्य भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसका एक अपना इतिहास है, इसके अलग रीति रिवाज भी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम असम का जिक्र क्यों कर रहे हैं और हम किस इतिहास की बात कर रहे हैं। दोस्तों अहोम राजवंश असम का एक ऐसा राजवंश था जिसने भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक राज्य करने वाले जितने भी राजवंश हुए हैं उनमें से एक था। कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि अहोम राजवंश ने 17 बार मुगल अंपायर को हराया था। सवाल यह है कि आखिर हम आज अहोम राजवंश का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों में सिलेबस चेंज हुआ है, इसकी खबर आपने सुनी हो। दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों में अहोम राजवंश के इतिहास को शामिल किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि अपने इतिहास को जानने का मौका उनको मिलेगा जो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी है। हम गर्व के पलों के साथ साथ उन चुनौतियों का भी जिक्र करेंगे जो हम आगे आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अहोम राजवंश जो भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इस राजवंश ने 13वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक असम में राज किया। न सिर्फ अपने सैन्य बल के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि उनकी प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक योगदान भी बेमिसाल थे। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक हमारी राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों में इनका जिक्र न के बराबर था। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव हांडी कहते हैं कि अहोम राजवंश को एनसीईआरटी में शामिल करना राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बदलाव की शुरुआत 2022 में लचित बरफुकन की 40वीं जयंती के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह से हुई, जिसने अहोम इतिहास को देश भर की सुर्खियों में लाकर रख दिया। डॉक्टर बर्नाली शर्मा जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर है, कहती है कि देश के कई लोग असम और उसकी समृद्ध सभ्यता के बारे में नहीं जानते। अहोम राजवंश को एनसीईआरटी में शामिल करने से नॉर्थ ईस्ट की विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जरूरी बात है। डॉक्टर शर्मा कहती है कि हमें इतिहास को सही रूप से समझने की जरूरत है। अहोम हो, राजपूत हो या मराठा हो, सभी एक स्वतंत्र राज्य थे। जब ये राज्य थे तब भारत का विचार पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि हमारा देश कैसे एकजुट हुआ। डॉक्टर कुलदीप पटवोरी जो इतिहास के सहायक प्रोफेसर है, कहते हैं कि एनसीईआरटी का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन असम का इतिहास केवल अहोम तक सीमित नहीं है। बर्मन, पाला, चुटिया और कूच जैसे राजवंशों ने भी अपनी शानदार राज्य प्रणाली से असम की संस्कृति को समृद्ध किया। इनकी कहानियां भी राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों में जगह पाने के हकदार है। हालांकि दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में अहोम राज्यवंश के बारे में जो इतिहास लिखा गया है उसमें कुछ तथ्यात्मक गलतियां पाई गई है, जिन्हें नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर उजागर किया है। डॉक्टर हार्डी कहती है कि अगर इतिहास में गलत तथ्य हो तो इतिहास नहीं रहता बल्कि वो काल्पनिक कहानी बन जाती है। गलत जानकारी बच्चों के दिमाग में गलत इतिहास बैठा सकती है, इसीलिए सही तथ्यों और संदर्भ होना जरूरी है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।